Good afternoon, everyone. Today, student, we discuss about chemical properties of metals. Last video we discuss about physical property of metals. ठीक है. Now today we learn chemical properties of metal. First of all, first chemical property of metal. First of all, first chemical property of metal. Reaction with oxygen. Most metals react with oxygen to form metals oxide. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन के मेटल किस तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो देखोगे आप. मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है. जब भी बहुत सी मेटल्स ऐसी होती है जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और टू फॉर्म क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड. क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड बनाती हैं. ठीक है. वैन मेटल्स ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज टू एयर. जब मेटल्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक्सपोज टू एयर, यानी हवा में खुले रहते हैं. ठीक है. तो डल लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन द सरफेस. तो उनके सरफेस पर क्या होता है? एक डल लेयर ऑक्साइड की उत्पन्न हो जाती है या फॉर्म हो जाती है. ठीक है. एंड द मेटल लॉस इट्स लस्टर. और जो मेटल होती है वो अपनी यानी क्या जो लस्टर होता है उसको खो देती है. ठीक है. जिसका एग्जाम्पल आपको बताया गया यहाँ पर कि कॉपर साथ में ऑक्सीजन. कॉपर का सिंबल होता है Cu, कैपिटल C और स्मॉल u लेटर. साथ में ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2. तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रही है कॉपर और साथ में वो क्या बना रही है? कॉपर ऑक्साइड, CuO बनाएगी. ठीक है. उसके बाद बेटा सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिएक्शन विद एसिड. ठीक है. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, तो देन यू नो डैट most metals react with acid. most metals react with acid to form salt. ठीक है. मेटल्स जब एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो वो क्या फॉर्म यानी क्या बनाती है? क्या फॉर्म करती है? साल्ट. ठीक है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ठीक है. एग्जाम्पल जेड जेड क्या है बेटा? एक मेटल है जिसका नाम होता है जिंक. और साथ में H2SO4 क्या है? एक एसिड है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तैन हमारे पास क्या आता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो H2 रिलीज हो गया और साथ में H2O4 हमारे पास आया जो कि क्या होता है? एक साल्ट होता है. ठीक है बच्चे. नाउ थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बच्चे, रस्टिंग ऑफ आयरन. कि आयरन के ऊपर जैसे रस्टिंग होती है. रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना बच्चों. ठीक है. आपने देखा होगा जैसे बहुत सी जो आयरन की वस्तु होती हैं, ठीक है, जो जिसे हम आम भाषा में लोहे के नाम से जानते हैं, उस पर क्या जंग लग जाता है. तो वो जंग किस प्रकार लगता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी में. तो जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है. लोहे पर जंग लगना. आयरन यानी आयरन का सिंबल होता है Fe. ठीक है. आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. आयरन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर. ठीक है. और ब्रैकेट में लिख रहा है वाटर वेपर, या मॉइस्चर हो या फिर वाटर वेपर हो, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड. तो वो क्या बनाते हैं? वो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं. आयरन ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज रस्ट. और जो आयरन ऑक्साइड होता है उससे साधारण किस नाम से जाना जाता है? रस्ट के नाम से जाना जाता है. आयरन ऑब्जेक्ट लेइंग इन ओपन पैलेस. जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? जब ओपन पैलेस पर पड़े रहते हैं. अकुमुलेट रस्ट ऑन सरफेस. तो उनके सरफेस पर क्या होता है? अकुमुलेट रस्ट ऑन द सरफेस. तो उनके सरफेस पर रस्ट जमा हो जाती है. आयरन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड क्या होता है? एक मेटल ऑक्साइड ही होती है. ठीक है बच्चों. तो देखिए आयरन किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन और साथ में वाटर के प्रेजेंस में. तो हमें क्या मिलता है? तो हाँ, तब हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट जिसे बोला जाता है. ठीक. नाउ बच्चों वी डिस्कस अबाउट कोरिजन.
ठीक है, कि व्हाट इज द कोरिजन, कोरिजन क्या होता है। सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या होता है, सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती हैं। कुछ मेटल्स मॉइस्चर्स एंड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, तो कुछ मेटल्स होती हैं जो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड पॉल्यूटेंट्स में इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म, और वो क्या बनाती हैं, फॉर्म कंपाउंड्स ऑन देयर सरफेस, और वो क्या होते हैं अपने सरफेस पर कुछ कंपाउंड्स बनाती हैं। दिस इज नोन एज कोरिजन, इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को जाना जाता है कोरिजन के नाम से, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फॉर्म ऑफ कोरिजन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फॉर्म ऑफ कोरिजन, वो भी क्या होता है, कोरिजन का एक फॉर्म होती है, ठीक है। ड्यू टू कोरिजन, कोरिजन के दौरान क्या होता है बेटा, कोरिजन के कारण, ड्यू टू कोरिजन द मेटल लॉसेज इट्स साइन, जो मेटल होती है वो अपनी साइन को खो देती है इन द लॉन्ग रन, ठीक है, लंबे समय में। तो कोरिजन डैमेज द मेटल, और कोरिजन क्या करता है, मेटल को डैमेज करता है एंड मेक्स इट वीक, और इसे कैसा बनाता है, इसे कमज़ोर बनाता है, ठीक है बच्चे। तो अभी तक हमने देखा कोरिजन क्या होता है, कोरिजन के बारे में हमने पढ़ा कि सम मेटल्स रिएक्ट करती हैं विद ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, सॉरी मॉइस्चर एंड पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म कंपाउंड ऑन देयर सरफेस, और वो अपने सरफेस पर कुछ कंपाउंड बनाती हैं। दिस इज नोन एज कोरिजन, इसी को किसके नाम से जाता है, कोरिजन के नाम से जाना जाता है। और कोरिजन में होता क्या है, जो मेटल होती है वो कमज़ोर होती है, डैमेज होती है, ठीक है, और साथ में कैसी होती है, कमज़ोर होती है, मेक इट्स डैमेज, कोरिजन मेटल्स को क्या करता है, डैमेज करता है और साथ में उसे कमज़ोर बनाता है या कमज़ोर कर देता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद बेटा हमारे पास आगे है अगला पॉइंट, रिएक्शन विद एल्काइल्स, ठीक है, रिएक्शन विद एल्कलाइज। तो देखिए रिएक्शन विद एल्कलाइज क्या होता है, अ बेस डेट रेडली डिजोल्व इन वाटर, जब किसी बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, इज नोन एज एल्कलाइन, तो उसे किसके नाम से जाना जाता है, एल्कलाइन के नाम से जाना जाता है। बेटा आपने दो चीज़ पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा एसिड और एक पढ़ा होगा बेस। तो यहाँ पर बेस के बारे में बात हो रही है, जब भी बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, ठीक है, किसमें, वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है एल्कलाइन, ठीक है, क्या मिलता है, एल्कलाइन हमें प्राप्त होता है। मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलाइज, जो बहुत सी मेटल्स होती हैं वो एल्कलाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलाइज, जो आयरन होता है, कॉपर होता है, वो एल्कलाइल के साथ में रिएक्ट नहीं करते। एल्युमिनियम इज एन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जबकि एल्युमिनियम इसके विपरीत होता है। इट रिएक्ट विद एल्कलाइज, ये एल्कलाइल के साथ में रिएक्ट करता है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो पोटेशियम होता है वो भी रिएक्ट करता है, अब वो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है बेटा। ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। अब हमें डिस्कस करनी है बेटा, आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है बेटा, पहले ये समझ लीजिए कि बहुत सी मेटल्स ना, बहुत यानी कि कोई मेटल ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कोई मेटल ऐसी होती है जो बहुत कम लेस रिएक्टिव होती है। तो कुछ मेटल्स को रखा गया है यहाँ पर, और सबसे ऊपर जो मेटल्स आएगी वो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, उसके बाद जो मेटल आएगी वो उससे लेस रिएक्टिव है, उसके बाद जो मेटल आएगी वो सब यानी उससे लेस रिएक्टिव होगी, और सबसे लास्ट में जो मेटल आएगी वो होगी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो बहुत कम किसी के दूसरे के साथ अभी यानी कि रिएक्शन करती है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में जो फर्स्ट मेटल आती है वो होती है पोटेशियम, जिसका सिंबल क्या होता है, के। फिर सेकंड जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है या सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि मेटल्स कौन सी होती है, पोटेशियम। उसके बाद पूछा जाए कि भाई बताओ इससे कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल कौन सी है, तो वो होती है सोडियम। उसके बाद कौन सी होती है, कैल्शियम। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद टीन, उसके बाद लेड, और उसके बाद हाइड्रोजन। फिर उसके बाद आता है कॉपर, फिर उसके बाद मरकरी, फिर उसके बाद सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्ड। सिल्वर का मतलब यहाँ पर चांदी से होता है बेटा,
ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद आता है सबसे लास्ट में गोल्ड। तो जो गोल्ड होती है वो सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स होती है, और जो पोटेशियम होती है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होती है। क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, होती है। अब आपसे पूछा जाए, दो तरह के क्वेश्चन आप पूछे बनते हैं कि भाई जो बताओ सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? पोटेशियम। उसके बाद आता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती है, तो वो होती है गोल्ड, यानी Au, जिसका सिंबल होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं आपको नोट के रूप में, तो ध्यान रखना बेटा, पोटेशियम जिसका सिंबल होता है K, एंड सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, मेटल्स बीइंग हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। ये मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, यानी कि बहुत जल्दी ये तेज रिएक्शन करती हैं। या मेटल्स बीइंग हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में, एंड वाटर, और किसके साथ में? वाटर। आर स्टोर इन कैरोसिन, और इनको किस में रखा जाता है? इनको रखा जाता है कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है उसमें, या फिर पैराफिक्स वैक्स जो होती है उसमें डुबोकर रखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भाई सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं, तो आपको बताना है पोटेशियम और सोडियम। और इनको किस में डुबो कर रखा जाता है? इनको रखा जाता है किस में स्टोर करके रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है, पोटेशियम और सोडियम को स्टोर करके रखा जाता है केरोसिन, या तो मिट्टी के तेल में, या फिर पैराफिक्स वैक्स। ठीक है। इन्हें वाटर के साथ में नहीं करते। क्यों नहीं रखते? उसका रीज़न आपको नीचे बताया गया है कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। जब सोडियम जो पोटेशियम होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद आता है बेटा लास्ट टॉपिक हमारा इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी जो मेटल्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी क्या हो जाती हैं, उनको ख़त्म होती हैं। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में। देखिए बच्चे, उसके बाद पहला आता है बेटा नोबल मेटल्स। के नोबल मेटल्स कौन सी मेटल्स होती हैं? मेटल्स विच रिएक्ट वेरी रियरली ऑन विच डू नॉट रिएक्ट एट ऑल आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। ऐसी मेटल्स जो बहुत कम रियरली चांस होते हैं रिएक्ट करने के, या जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, उन मेटल को बोला जाता है नोबल मेटल्स। अब कौन कौन सी मेटल्स हैं नोबल मेटल जिनको बोला जाता है? तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था सबसे नीचे क्या था? Au, यानी गोल्ड था। तो गोल्ड को मैं बोल सकता हूँ क्या? हाईली नोबल मेटल्स बोल सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद बेटा गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर आर नोबल मेटल्स। जो गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है, आर नोबल मेटल्स। ठीक है। दे अकर इन फ्री स्टेट। ये क्या होती हैं? फ्री स्टेट में होती हैं। सिल्वर मेटल्स गेट ट्रांस्ड ऑन being exposed to air as it react with hydrogen sulfide present in air to form sulfur sulfide। ठीक है। जो सिल्वर मेटल्स होती है गेट ट्रांसलेट होती है ऑन being exposed to air, एयर के कारण। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करती है। प्रेजेंट इन एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। टू फॉर्म, और क्या बनाती है? टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, और क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड बना देती है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है आपको, जितना भी इस वीडियो में अभी तक समझाया गया है वो आपको नोट करना है और लर्न करना है। ठीक है। और इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि भेज दूंगा। और इन सभी में से जितना भी आपको पढ़ाया गया है पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में, इसी में से ही उन सभी क्वेश्चनों के क्या देने? आंसर देने हैं। ठीक है। मैं उनके आंसर नहीं लिखवाऊंगा, आप आसानी से उनके आंसर ढूंढ लोगे। यदि किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो वो मेरे पास यानी कि फ़ोन कर सकता है। ठीक है। या फिर अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रॉब्लम को पूछ सकता है। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।